अब 141 नंबर की गाथा को अपन देखते हैं। ईदुट्ठयम 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 मणम जो वारेदी परिठ्ठवेदी परिठ्ठवेदी य अकंपम परिठ्ठवेदी य अकंपम सुहसंकप्पयारम सुहसंकप्पयारम च कुणदी सज्जाय सन्निहितम च कुणदी सज्जाय सन्निहितम। अब देखें, ये दुट्ठयम मणम जो वारेदी पनिठ्ठवेदिया कंपम सुहसंकप्पयारम च कुणदी सज्जाय सन्निहितम। कहते हैं यह दुष्ट मन, जो दुष्ट मन है, जो 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 है ना, जो मनम दुष्टयम, जो दुष्ट मन को वारेदी निवारण करता है, रोकता है। जो दुष्ट मन को रोकता है, जो दुष्ट मन को रोकता है, निवारण करता है, वह है प्रतिष्ठापयति च अकंपम परिठ्ठवेदी परिठ्ठवेदी या अकंपम। अकंप यानी निश्चलता। अकंप का अर्थ है निश्चलता की स्थापना करता है। वह मन को निश्चल बनाने के लिए, मन को एकाग्र करने के लिए स्थापना करता है। कौन? जो दुष्ट मन को रोकता है। जो दुष्ट मन को रोकता है वह निश्चल रूप से, निश्चलता, अकंपन का एक दूसरा अर्थ है, अकंप का अर्थ होता है श्रद्धान, समीचीन श्रद्धान की भी स्थापना करता है। अकंपम यानी समीचीन श्रद्धान, सम्यक दर्शन की भी स्थापना वही कर सकता है जो मन को रोकना जानता है। क्यों? सम्यक दर्शन तभी एकत्रित हो सकता है जब मन की एकाग्रता होगी। मन यहाँ वहां जाएगा, लोभ कसाय होगी, माया कसाय होगी, मान में, क्रोध में, किसी भी कसाय में पड़ जाएगा, तो नियंत्रण कहाँ होगा? तो नियंत्रण तो करेगा तो इन कसायों का भी तो नियंत्रण करना पड़ेगा। भाई, मन को नियंत्रण करने से पहले जो मन में विकार उत्पन्न होते हैं उन पर नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। आप एक बालक को कहें कि बेटा ज्यादा खर्च नहीं करना चाहिए और उसके जेब में हजारों रुपए डाल दीजिएगा। अब उसकी तो आदत है कि पैसा देखा और उसने खर्च किया, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? उसकी जेब खाली करेंगे या भरी जेब में उसको सलाह देंगे कि पैसे की गड्डी उसके जेब में डाल दो और कहना खर्च नहीं करना बेटा? कैसे खर्च नहीं करना? आदत तो उसकी खर्च करने की है। तो सबसे पहले हमें उसके जेब में से पैसे की गड्डी निकालनी पड़ेगी और उसकी आवश्यकता अनुसार उसको उतने ही पैसे देने हैं जितनी उसकी आवश्यकता है। उसी प्रकार से यदि मन में क्रोध, मान, माया, लोभ सब भरे हुए हैं और हम कहें कि मन को नियंत्रित करो, कैसे करेंगे? नहीं हो सकते। तो मन में से सबसे पहले क्रोध, मान, माया, लोभ की, यहाँ मुनि महाराज की बात आ रही है तो मुनि महाराज से कहा कि जेब पूरी खाली करो। यदि मन का नियंत्रण चाहिए है तो क्रोध, मान, माया, लोभ इनको खाली करो। जब ये कसाएं खाली हो जाएंगी तो अपना मन समीचीन हो जाएगा। अब कहाँ भागेगा? जब संसार के सारे मार्ग हमने बंद कर दिए उसके लिए, तो भागेगा कहाँ? हो भाग नहीं सकेगा। तो मन का नियंत्रण करने के लिए, मन का जो नियंत्रण करता है वह व्यक्ति सम्यक दर्शन की स्थापना करता है। तो ये दोनों अलग अलग बातें थी, अभी तक समझ में नहीं आ रही थी कि मन के नियंत्रण करने से सम्यक दर्शन की स्थापना कैसे हो जाएगी। तो सम्यक दर्शन तो क्रोध, मान, माया, लोभ इन सब चीजें जाएंगी तब सम्यक दर्शन आएगा। अगला कहा उन्होंने सुहसंकप्पयारम च कुणदी, शुभ संकल्पों का प्रचार करता है। क्या? शुभ संकल्पों का प्रचार करता है और सज्जायम सन्निहितम, स्वाध्याय में निहित हो जाता है, स्वाध्याय में मन को लगा देता है। आप सोचें कि किसी
बुरी वस्तु से मन को हटा लिया जाएगा, हटा लीजिएगा, 5 मिनट के बाद फिर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको काम तो दिया नहीं हमने, केवल हटाने का काम किया है, कहीं लगाया तो है नहीं। तो सबसे ऊपर वाली पंक्ति में उन्होंने कहा दुष्ट मन पर नियंत्रण रखो, उसे अशुभ संकल्पों से दूर रखो। अब क्या करें? उसको सही जगह लगाओ। तो शुभ के प्रचार में लगाओ, स्वाध्याय करने में लगाओ, तो मन लगा रहेगा। और यदि हम मन को हटाने की बात करेंगे तो मन कहीं ना कहीं तो जाएगा ही जाएगा। अब देखें यहां, तो अपन ने ये देखा कि स्वाध्याय में और शुभ के प्रचार में, शुभ का अर्थ क्या है? शुभ का अर्थ भगवान की पूजन करना, मुनि महाराजों का सानिध्य, जितनी भी शुभ पुण्य की क्रियाएं हैं, उन पुण्य की क्रियाओं में मन को लगाना चाहिए। उनका प्रचार प्रसार करने के लिए अधिक से अधिक मन लगाएं। देखिए, आप व्हाट्सएप का उपयोग करते हैं, फेसबुक का उपयोग करते हैं, सब चीज का उपयोग करते हैं। अब आप देखिएगा कि आप पुण्य कैसे कमा सकते हैं व्हाट्सएप चलाते हुए, पुण्य कैसे कमा सकते हैं फेसबुक चलाते हुए, कैसे कमा सकते हैं? जो अशुभ पदार्थ हैं, जो अशुभ में भटकाने वाले हैं, उनको तो नियंत्रित करो। मैंने जो फ्रेंडशिप हमें कुमार्गों में ले जा रही है, सबसे पहले फ्रेंडशिप लिस्ट से उसको अलग करो कि भाई साहब ये कुमार्ग में ले जाने वाले, इनकी फ्रेंडशिप हमें नहीं चाहिए। अब जो हमारे फ्रेंड सुमार्ग में ले जाने वाले हैं, उनके तत्व और हमारे तत्व एक साथ मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? हमारा धर्म प्रचार और उनका धर्म प्रचार एक जैसा है या नहीं है? हम और वह है पुण्य की क्रियाएं सोच रहे हैं, उनके धर्म का हम प्रचार करें, वो हमारा धर्म का प्रचार हो गया। तो जो शुभ की क्रियाएं हैं, उन्हें अधिक से अधिक लोगों पर पहुंचाने का कार्य करना चाहिए। आज मोबाइल में इतने सारे कॉल फ्री होते हैं, कितने सारे कॉल फ्री होते हैं, महीने में यूज ही नहीं कर पाते। हम दूसरों को कॉल करते हैं किस लिए? कि भाई साहब बाजार में स्कीम निकली है, ये चीज निकली है, सोना सस्ता हो गया, चांदी सस्ती हो गई, ये चीज महंगी हो गई। इन सांसारिक कारणों को बताने के लिए और इकट्ठा करने के लिए तो हम सबको फोन करते हैं, परंतु कभी मंदिर में ये प्रोग्राम हो रहे हैं, हमारे यहाँ ये साधु संत आ रहे हैं, जिनवाणी चैनल पर ये आ रहा है, ये वाले वीडियो अपन को शेयर करने चाहिए, इनसे स्वयं का ज्ञान वर्धन हो रहा है, दूसरा जो जिसका हम हित चाहते हैं वह भी तो ज्ञान वर्धन कर सके। ऐसे अवसर हम खोजें और पुण्य के साधनों का प्रचार प्रसार करें। इससे मन नियंत्रित होता है और मन लगा रहता है। अब अगली गाथा अपन देखते हैं। जो विय विडिप्पणंतम, जो विय विडिप्पणंतम मणम नियत्तेदि सह विचारेण निगहदिया मणम जो करेदि अधिलज्ज्यम च मणम। देखिए, अपन ने एक सूत्र पढ़ा था, कग चज तद पैवाम प्रायो लोपा। तो यहां पर विचारेण होना चाहिए था, विचारेण क्यों आ गया? व्याकरण की दृष्टि से अपन ने देखा था क ग च ज त द प व, यह वर्ण मध्यवर्ती हो और असंयुक्त हो तो इनका प्रायः लोप हो जाता है। तो यहाँ पर प्रायः का अर्थ क्या है? यहाँ पर प्रायः का अर्थ है विकल्प से। यहाँ पर प्रायः का अर्थ है विकल्प से। प्रायः विकल्प का अर्थ होता है क्वचित प्रवृत्ति क्वचित प्रवृत्ति, कहीं होती है और कहीं नहीं होती है, कहीं अन्य तरह से प्रवृत्ति होती है, कहीं प्रायः कह देते हैं। तो प्रायः का अर्थ होता है विकल्प से, यानी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। जैसे आज एक बहन जी का मैसेज आया कि अध माइया, इसमें प्राकृत बनेगा कि संस्कृत? अब वो कंफ्यूजन ये थी कि धा के स्थान पर हा होना चाहिए था, अहमाइया होना चाहिए था।
तो धा ही क्यों है? वहां प्राय शब्द का अर्थ है विकल्प, इन्हें हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ इसलिए प्राय लिखा कि पहले के जो ग्रंथकार हैं उन्होंने जो लिख दिया है उसको हम बदल नहीं सकते। तो यहाँ विचारेण का विचारेण भी बनता है और वियारेण भी बनता है। जब आप 4वीं शताब्दी से ऊपर के जो ग्रंथ पढ़ेंगे तो वहां व्याकरण की दृष्टि से बहुत सारी चीज देखी जाती है, मगर जब 4वीं शताब्दी से पूर्व के जो ग्रंथ पढ़ेंगे उनको व्याकरण की दृष्टि से नजरअंदाज किया जाता है कि यहाँ सूत्र लगा तो ठीक, नहीं लगा तो कोई बात नहीं। यहाँ व्यारेण का अर्थ विचारेण, व्यारेण बनना चाहिए तो विचारेण बन गया। यहाँ देखते हैं जो भी पढ़ंतम मणम नियत्ते दिशा विचारेण निगहद्य मणम जो करेदि अधिलज्जियम चमणम। जैसे यहाँ चा आ गया, चा का लोप हो के या बन जाना चाहिए था, परंतु कई जगह चा का चा भी रहा है। अब यहां पर देखते हैं जो भी अर्थ है अपी, जो भी विनिपणंतम गिरते हुए को, किसको गिरते हुए को? यहाँ पड़ंतम में सत्री प्रत्यय में न्यंत प्रत्यय है, आधा ना और ता, इंत और मान जो प्रत्यय होते हैं वर्तमान कालिक कृदंत में, यहाँ पर विनिपणंतम में पड़ंतम जो शब्द है गिरते हुए, वर्तमान कालिक कृदंत इंत लगा है, गिरते हुए मन को। और यहाँ पड़ंतम आया, पड़ंतो नहीं बना, क्यों नहीं बना? क्योंकि द्वितीय विभक्ति एक वचन में है, तो मन के साथ है मन, गिरते हुए मन को। तो जो भी गिरते हुए मन को नियत्तेदि लौटाता है, जो गिरते हुए मन को लौटाता है, किससे लौटाता है? वियारेण सह। एक प्रत्यय आते हैं संस्कृत में और प्राकृत में भी वैसे ही चलते हैं, कर्ण कारक होता है, सह के साथ हमेशा तृतीय विभक्ति लगती है। सह साकम, सह सार्धम, सह सार्धम साकम समम, ये जो 4 शब्द हैं लिख लीजिएगा जिनको लिखना है। सह साकम सार्धम समम, इनके योग में हमेशा तृतीय विभक्ति होती है। तो यहाँ भी विचारेण में सह आगे लगा हुआ है, तो सह का संबंध जिसके साथ भी होगा उसमें तृतीय विभक्ति लग जाएगी। तो सह वियारेण विचार के साथ, विचारों के साथ जो मन को, गिरते हुए मन को लौटाता है, गिरते हुए मन को लौटाता है, अशुभ में से हटाता है। लौटाने का अर्थ यहाँ पर है अशुभ में से लौटाना, अशुभ में से अपने पास लेके आना, हटाना। तो अशुभ से हटाएगा तो शुभ की ओर लौटाएगा। तो जो भी गिरते हुए मन को विचारों से लौटाता है और क्या करता है? निग्रहिदम, निग्रहिति, निगहदिया मणम जो करेदी, जो निग्रहित करता है, जो निंदा के द्वारा, जो मन के निंदा कर रहा होती है ना भाई, अपन किसी भी काम को करते हैं, कोई काम गलत हो जाता है तो क्या करते हैं? उसका प्रायश्चित करते हैं। तो प्रायश्चित करने का एक रूल्स है कि जब तक आपके मन में, हम जबरदस्ती किसी को पकड़ के प्रायश्चित नहीं दे सकते, पर आचार्य भी नहीं दे सकते। आचार्य को पता है कि ये मुनि महाराज जो हैं भ्रष्ट हो गए हैं, तो उनके आचार्य क्या करेंगे? उनको प्रायश्चित देंगे? दे सकते हैं? साधु महाराज प्रायश्चित मांगे ही ना तो आचार्य महाराज दे देंगे? बिल्कुल नहीं दे सकते। वो उनको कपड़े पहना करके भगा सकते हैं कि संघ से जाओ, हमारे संघ के योग्य नहीं है, साधु के योग्य नहीं है, उनको गृहस्थ की मार्ग दिखा सकते हैं। तो प्रायश्चित देने का काम तब हो सकता है जब साधु के मन में ग्लानि उत्पन्न हो कि मैंने ये दोष किया है। जब मन में दोष उत्पन्न, जब मन में ग्लानि उत्पन्न हो जाए, मन में
कि ये मैंने दोष किया है, मुझे इसका प्रायश्चित करना चाहिए, तब वह आचार्य महाराज के पास जाकर के निवेदन करे कि महाराज मैंने ये दोष किया है, इसका प्रायश्चित दीजिएगा, तब आचार्य महाराज साधु को प्रायश्चित देंगे। समझ आ रही बात? या निग्रहति का अर्थ होता है निग्रहित करना, यानी उससे दूर करना। किससे दूर करना? जो कुमार्गों से दूर करता है मन को, जो मन को कुमार्गों से दूर करता है। तो कुमार्गों से दूर कब होगा? जब गरहा प्रायश्चित निंदा अपनी करेगा वो, तब वह कुमार्गों से दूर होगा। कुमार्ग से आकर के अपने पास भी आ जाए, परंतु जो पाप किए हैं उसका प्रायश्चित जब तक नहीं होगा तब तक वह दोबारा कुमार्गों में जा सकता है। जिस चीज को हमने नहीं छोड़ा और मार्ग बदल दिया, ये आदत बदल गई? नहीं। तो हमें सबसे पहले जो कुमार्ग छोड़ा है उस कुमार्ग की निंदा करनी चाहिए। जब निंदा करेंगे तो उस कुमार्ग में दोबारा जाने का मन नहीं होगा। तो उन्होंने कहा कि जो मन गिरता हुआ, कहां पर गिरता हुआ? अपने विचारों के द्वारा जो भी व्यक्ति गिरते हुए मन को लौटाता है, निग्रहित करता है, यानी वहां से निंदा कर रहा इत्यादि करता है, किसको? मन को। जो करोति, जो निग्रहित करता है मन को, अधिलज्जयं च मनम, और अति लज्जित होता है। और क्या करता है? अति लज्जित करता है मन को। कौन? वह जो अति लज्जित करता है मन को। कैसे? कुमार्गों से अति लज्जित करता है। अगली गाथा कहते हैं इसी के आगे, दासम वमणम, दासम वमणम अवसम, दासम वमणम अवसम, सवसम जो कुणदी तस्य सामर्णम, तस्य सामर्णम, होदि समाहित मविसोत्तियम, होदि समाहित मविसोत्तियम च जिण शासनानुगदम, जिण शासनानुगदम। पढ़े एक बार। दासम वमनम अवसम, सवसम जो कुणदी तस्य सामर्णम, होदि समाहित मविसोत्तियम च जिण शासनानुगदम, च जिण शासनानुगदम। जिनके पास भी इस प्रकार की भगवती आराधना हो वो पेज नंबर 33 निकाल लिया करे। जो भी हम पढ़ा रहे हैं उस प्रकार निकाल ले, तो उससे क्या स्लाइड में न देख करके अपनी किताब में देख लें। देखें, कहते हैं दासम व मनम, जो मन है ना वो दास के समान होना चाहिए, स्वामी के समान नहीं होना चाहिए। आप घर में रहते हैं, घर में रहते हैं तो हुक्म किसका चलता है? नौकर का चलता है या मालिक का चलता है? किसका चलता है? नौकर का चलता है क्या मालिक का? मालिक का हुक्म चलता है। तो दास मालिक के अधीन होकर के काम करता है, नौकर मालिक के अधीन होकर के काम करता है। यदि हम नौकर को मालिक बना दें, उसके ही मन की हर बात करें, वो जैसा कहे वैसा कार्य हम करें, तो बताइए जब हम कार्य कहेंगे तब मन करेगा क्या? जब नौकर करेगा क्या? नहीं करेगा। कहते हैं दासम एव, कहते हैं दास के समान मनम, मन को, अवसम, कौन से मन को? अवस, जो वश में नहीं है, ऐसे मन को सवसम करोति, वश में करता है। तस्य सामर्ण्यम, उस सामर्ण्यता को, उस साधुता को, जो साधु जो मन वश में नहीं है, ऐसे मन को दास के समान वश में करता है, उसका श्रावण्य होता है। कैसा श्रावण्य होता है? समाहितम अविसोत्तियम च, समाहित यानी समता भाव, और अविसोत्ति का अर्थ होता है चंचलता से रहित। उसकी श्रावणता, उसका मन समाहित समता परिणाम वाला,
और चंचलता से रहित होता है। कैसा होता है? जिन शासनानुगदम, जिन शासन के अनुसार चलने वाला मन हो जाता है। जो अपने मन को नौकर की तरह काम लेता है, उसका मन जिन शासन के अनुसार चलने वाला, श्रावण्य के अनुसार कार्य करने वाला, समाहित समता परिणाम वाला और अभिसोत्यम यानी चंचलता से रहित होता है। किसका मन? जो मन को दास की तरह काम में लेता है, उसका मन। यहां पर बात बताई। अब ये देखना अपन को है, अपन ने कल 5 क्वेश्चन किए थे, उसके आंसर अभी इसलिए बता रहा हूं कि ये इसी प्रसंग के बाद खत्म हो जाएगा। अब आज दूसरा प्रसंग चलेगा अपना। कल 5 क्वेश्चन किए थे अपन ने, किसको रोकने पर संसार के सभी दोष नष्ट हो जाते हैं। तो जिनके पास क्वेश्चन के आंसर हो वो टिक लगा लें कि उन्होंने सही आंसर दिए या नहीं दिए। मन को रोकने पर संसार के सभी दोष नष्ट हो जाते हैं। दूसरा है, महामत्स्य किस समुद्र में होते हैं? महामत्स्य स्वयंभू रमण समुद्र में पाए जाते हैं। तंदुल मत्स्य मरकर किस नरक में जाता है? तंदुल मत्स्य मरकर 7वें नरक में जाता है। काय और वचन से शास्त्रोक्त आचरण करने वाला साधु मन की चंचलता के लिए किसका उदाहरण दिया? किसका उदाहरण दिया? चलनी होती है ना आटे छानने वाली, उसमें पानी डालने के बराबर उदाहरण दिया। 5वां था, समाहित चित्त का अर्थ क्या है? मन की चंचलता पर नियंत्रण करना समाहित चित्त का अर्थ है कि मन की चंचलता पर नियंत्रण करना चाहिए। तो साधु महाराज को उनके आचार्य महाराज शिक्षा दे रहे हैं कि मन को कैसे नियंत्रण करना चाहिए। तो आज अपन ने देखा कि मन की चंचलता को नियंत्रण करने के लिए स्वाध्याय करना आवश्यक है और शुभ का प्रचार करना, शुभ संकल्प का प्रचार प्रसार करना आवश्यक है। तब जाके आप मन की चंचलता को रोक सकते हैं। सही ढंग के बनिया बनो। बनिए कहते हैं ना, जो अपने माल को अच्छे तरीके से बेचना जानता हो, अपने शुभ संकल्प को अच्छी तरह से मार्केट में प्रस्तुत करेंगे तो हर व्यक्ति लालायित होगा लेने के लिए। तो अपना जो शुभ संकल्प है, पुण्य का जो संकल्प है, उसको अच्छी तरह से प्रस्तुत करना चाहिए। ये अपन ने बात देख ली। और मन को नियंत्रण करने के बाद सबसे पहले मन जहां था वहां से उसकी निंदा गरहा इत्यादि करानी चाहिए, जिसके माध्यम से मन दोबारा वहां जाना पाए और अति लज्जा होनी चाहिए कि मैंने गलत काम किया। जब लज्जित होंगे तो दोबारा वो काम अपन नहीं करेंगे। तो जो साधु होता है वह मन को वश में करता है दास के समान, और जिसका मन राजा होता है उसकी आत्मा दास हो जाती है। तो हमें अपनी आत्मा को राजा बनाना है और मन को दास के समान कार्य कराना चाहिए। तब जाकर के मन नियंत्रित हो सकता है। तब जाकर के व्यक्ति समहित भाव, समता भाव, समाहित भाव, चाहे मन की चंचलता इत्यादि को रोकने का कार्य कर सकता है। अब साधु के लिए कहा अनियत विहार करो। देखिए अध्याय दूसरा चालू हो गया। साधु के लिए कहा अनियत विहार करना चाहिए। अनियत विहार का अर्थ है एक ही स्थान पर ज्यादा दिन मत रुको। क्यों ना रोके? क्योंकि राग उत्पन्न हो जाएगा उस जगह से, और उस जगह के रहने वाले लोगों से राग उत्पन्न हो जाएगा, और राग उत्पन्न हो गए तो मन में चंचलता उत्पन्न होना स्वाभाविक है। क्योंकि कल अपन ने देखा था राग दोषा दिया संसार कारणा दोषा भवंती। राग द्वेष इत्यादि संसार के कारक दोष होते हैं। तो अगला कहते हैं, उन्होंने कहा कि संसार की जो अनियत विहार करने से क्या क्या लाभ होते।
दंसन सोधी दंसन सोधी थिदिकरणम दंसन सोधी थिदिकरण भावना भावना अधिशयत्त कुशलत्तम अधिशयत्त कुशलत्तम खेत परिमग्गणावी अनियतवासे गुणा होंती अनियतवासे गुणा होंती। यहाँ पर कह रहे हैं दंसन सोदीकरण भावना अधिशयत्त कुशलत्तम खेत परिमग्गणाव्य अनियतवासे गुणा होंती। अनियतवास में जहां पर कोई नियत स्थान नहीं है, ऐसे स्थान पर वास करने से क्या होता है? कहते हैं दर्शन शोधी, दर्शन की शुद्धि होती है, सम्यक दर्शन की शुद्धि होती है। यहाँ दर्शन जो शब्द आया ना, दंसन, एक सूत्र आता है प्राकृत व्याकरण में, दर्शन के स्थान पर डायरेक्ट दंसन आदेश होता है। दर्शन के स्थान पर डायरेक्ट दंसन आदेश होता है, यानी इसमें और कोई सूत्र नहीं लगना, डायरेक्ट आदेश हो जाएगा। तो दंसन शोधी, दर्शन की विशुद्धि होती है, सम्यक दर्शन में विशुद्धि होती है। बताया भी ना, क्रोध मान माया लोभ अनंतानुबंधी चारों, प्रत्याख्यान है मिथ्या समित प्रकृति। मोहिनी की 28 प्रकृतियों में से जो 7 प्रकृतियां हैं, उनके उदय होने पर मिथ्यात्व हो जाता है, सम्यक दर्शन नहीं हो पाता है। तो क्रोध मान माया जो माया लोग कसाए हैं, यदि यह अधिक समय तक ठहर जाएं तो व्यक्ति को मिथ्यात्व में ला सकती है। इसलिए अनियत विहार करने से, एक स्थान पर ज्यादा दिनों तक ना रुकने से दर्शन की विशुद्धि होती है। लोभ क्रोध मान माया लोभ इत्यादि कसाए जागृत नहीं हो पाती, जितनी है 6 महीने से ऊपर नहीं जा पाएंगी। जैसे साधु महाराजों को भी कहा है, 4 महीने से अधिक किसी स्थान पर मत रुको, यदि रुकना भी है तो कम से कम 1 दिन का गैप होना चाहिए। आप 1 दिन दूसरे स्थान पर होके आ जाओ, तब आप रुक सकते हैं। तो साधु मठ नहीं बना सकते हैं, साधु अपना आश्रम नहीं बना सकते हैं, साधु अनियतवासी होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं। यदि वो मठ बना लेंगे, यदि वो अपना आश्रम बना लेंगे, तो साधु पैसे पर लालसा उत्पन्न हो जाएगी, साधु की अपने भक्तों के प्रति लालच उत्पन्न हो जाएगा, मान कसाय बढ़ जाएगी, और फिर मान कसाय की पूर्ति नहीं होगी तो बात बात में क्रोध भी आ जाएगा कि मेरी बात नहीं मानता है, क्रोध भी उत्पन्न हो सकता है। इस कारण से साधु के लिए कहा, यदि घर छोड़ करके साधु बने हैं तो आश्रम बना के घर बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। तो साधु के लिए कहा कि अनियतवास, एक स्थान पर ज्यादा दिनों तक ना ठहरें, इससे दर्शन की विशुद्धि होती है। दूसरा कारण बताया उन्होंने, स्थितिकरण भावना, स्थितिकरण होता है। स्थितिकरण यानी अपना स्वयं का स्थितिकरण होता है, मन की चंचलता रोकी जा सकती है, स्थितिकरण होगा। और तीसरा बताया अतिशयत्तम कुशलत्तम, अतिशय अर्थों में निपुणता होगी, अतिशय अर्थों में निपुणता होगी। जैसे कोई साधु यहाँ पर निवास करता है, अब वह गुजरात की ओर जाए तो उसको कुछ नया सीखने को मिलेगा ना। जैसे गुजरात में नमक को मीठा कहते हैं, अपने यहाँ पर नमक को नमक कहते हैं। आप गुजरात में कहो भाई साहब मीठा देना, तो आपको चीनी लाके दी परोसी नहीं जाएगी, वहां पर नमक लाके परोसा जाएगा। तो साधु जब एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश विहार करेगा, तो विहार करते समय जो भी बीच में गांव पड़ेंगे, 1 रात रुकेगा, 2 रात रुकेगा, श्रावकों की यानी अनुनय विनय से 2, 3, 4 रात रुकेगा,
तो वहां की संस्कृति, वहां के रहन सहन, बोलचाल, इन सब का अध्ययन भी उसके हो जाता है। उन्हें बिना स्वाध्याय किए ही उसको बहुत सारी संस्कृतियों का ज्ञान हो जाता है। कब? जब वो अनियतवास करेगा, एक स्थान पर निवास नहीं करेगा। जैसे अपन लोग टूर में जाते हैं ना, जैसे फ्री होते हैं तो एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह टूर में जाते हैं, कितनी सारी चीजें देखते हैं, कितनी सारी चीजें पहचानते हैं, और कितने स्थानों पर जाकर के वहां की बोलचाल इत्यादि के दो चार शब्द सीख कर आते हैं, दो चार शब्द सीख के आते हैं। कर्नाटक जाओगे तो ऊटा टिंडी सीखोगे, टिंडी अर्थ नाश्ता को कहते हैं, ऊटा यानी भोजन को कहते हैं, तो कुछ शब्द वहां सीख के आओगे। तो अनियतवास जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो दूसरी संस्कृति को सीखने, अतिशय का अर्थ है अत्यधिक कुशलता, निपुणता प्राप्त होती है अर्थों के ग्रहण करने पर। अतिशयार्थ, अतिशय अर्थ कुशलतम, अत्यधिक अर्थों में अर्थों को ग्रहण करने की कुशलता प्राप्त होती है अनियतवास। तीसरा उदाहरण, तीसरा उन्होंने गुण बताया क्षेत्र परिमग्गणा। परिमार्गणा का अर्थ होता है, परिमग्गणा है ना परिमार्गणा, यहां भी वही सूत्र आया। जब दो मार्गणा था, रा का लोप हुआ, गा को दुत्त हो गया, तो मां में जो आ की मात्रा थी वह ह्रस्व हो गई, तो मग्गण शब्द बन गया। तो क्षेत्र का अर्थ होता है क्षेत्र, क्षेत्र यानी क्षेत्र। आज भी पर खेत कहते हैं ना, खेत, खेती बाड़ी, खेत जो शब्द बनता है वो प्राकृत का शब्द है। बाड़ी शब्द जो है वो प्राकृत का शब्द है, जो हम और आप बोलते हैं। तो यहाँ पर देखें खेत यानी क्षेत्र शब्द था, क्षेत्र का खेत बन गया। और आज भी व्यवहार में हम खेत शब्द उपयोग में लाते हैं, जो प्राकृत की देन है। तो खेत, खेत परिमग्गणा, क्षेत्र का परिमार्ग अन्वेषण होता है। मार्गणा का अर्थ होता है खोजना, नए नए प्रदेशों को खोजने की, खोजना पड़ता है कौन से स्थान पर जाने पर कैसे श्रावक मिलेंगे, किन श्रावकों का रहन सहन कैसा होगा, कब पता चलेगा? अनियतवास वाले को। हम आप किसी भी स्थान पर चले जाएं, वहां की संस्कृति का अध्ययन कर लें, किसको बताओगे? अपने परिवार वालों को, बस रिश्तेदारों को। मगर साधु किसी स्थान पर जाए और वहां के संस्कृति का, स्थान का अध्ययन करके आए, तो वह दूसरे स्थान में प्रवचन में जाके कहेगा, 4 बार कहेगा, 4 स्थानों में कहेगा। एक सभा में 40-50 लोग होंगे तो 4 सभाओं में 150-200 लोग तो सुनेंगे। तो साधु के लिए तो अनियतवास निश्चित है। तो जब साधु अनियतवास में जाता है तो उसे क्षेत्र के अन्वेषण करने का भी गुण होता है। ये गुण होते हैं किसमें? अनियतवासे, सप्तमी एक वचन, अनियतवास में, अनियत निवास में ये गुण होते हैं। अब बताया उन्होंने कि कौन सा साधु जो है दूसरे देश में जा सकता है, विहार कर सकता है। कुछ गाथाएं बीच की छोड़ रहा हूं मैं, अपन जो मुख्य मुख्य गाथाएं वो भी ले रहे हैं, जो अपन को समझनी जरूरी है। अपन ने देख लिया अनियतवास में क्या होता है, 3 गुण होते हैं। अब बताया कि जो अनियतवास करने वाला जो साधु है उसमें क्या गुण होने चाहिए जिससे कि वह दूसरे स्थान पर जा सके। तो कहा पिय धम्म वज्र भीरु, पिय धम्म वज्र भीरु, सुतत्थ विशारदो असड भावो, सुतत्थ विशारदो असड भावो, संवेगाविधिय परम साधु नियदम विहरमाणो, साधु नियदम विहरमाणो, पिय धम्मवज्र भीरु, सुतत्थ विशारदो असड भावो, संवेगाविधिय परम
साधु निदम विहरमाणो, साधु निदम विहरमाणो। अब जैसे यहाँ साधु शब्द आ गया, बनना क्या चाहिए था, धागे स्थान पर हा होना चाहिए था, साहू शब्द बनना चाहिए था, तो बना क्या, साधु। तो ये प्रायः शब्द है विकल्प से, नियत नहीं है कि ऐसा ही होगा, यदि होता है तो ठीक, नहीं होता है तो भी ठीक। यहाँ प्रायः यानी विकल्प से यहाँ धा को हा भी हो सकता है, और इसमें कोई मात्रा का भी अर्थ नहीं लगना है, वो भी महाप्राण है, ये भी महाप्राण है, बड़ी की मात्रा वहां लगनी, यहाँ लगनी है, तो कोई मात्रा भी यहाँ वहां नहीं होनी। यहाँ पर कहा कि प्रिय धम्म वद्य धीरु, साधु कैसा होना चाहिए, धर्म को प्रिय होना चाहिए, यानी उसको अपना धर्म प्रिय होना चाहिए, ऐसा साधु होना चाहिए। ऐसा नहीं कि गए किसी के घर उसी के होके रह गए, अपना धर्म प्रचार प्रसार करने के लिए गए, अपना भूल गए और उसका अपना लिया, तो गए गाय के लिए भैया, किस लिए कि गए, अपना प्रचार प्रसार करने गए, या अपनी आत्मा जो कल्याण के मार्ग में लगी है, जैसे साधु है, गृहस्थों के बीच में प्रवचन करने के लिए जाए और गृहस्थ बन जाए, तो साधु को प्रवचन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो साधु प्रवचन करे तो गृहस्थ की तरह ना हो जाए, साधुता की तरह रहे, साधु की तरह रहे। क्या प्रिय धर्म, उसका जो धर्म है वह धर्म प्रिय होना चाहिए। साधु का धर्म क्या है, क्षमा मार्दव आर्जव, 10 प्रकार के जो धर्म होते हैं वो साधु का धर्म है। क्षमा होनी चाहिए उसमें, मृदुता होनी चाहिए, छल कपट नहीं होना चाहिए उसमें, लोक कसाई नहीं होनी चाहिए। ये क्या साधु में धर्म होता है, धर्म प्रिय होना चाहिए साधु। वद्य भीरु, वद्य का अर्थ होता है वज्र, ने वज्र नहीं है यहाँ, वज्र वज्र भी बनता है वज्र का, वज्र शब्द का भी वज्र बनता है, वद्य शब्द का भी वज्र बनता है। अब हमें यहाँ देखना है क्या अर्थ निकालना है। वद्य का अर्थ होता है पाप, अवद्य का अर्थ होता है पाप से रहित, वद्य का अर्थ है पाप से भीरु, यानी भीरु का डरने वाला, पाप से डरने वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कर दिया तो कर दिया, जो कुछ उखाड़ना उखाड़ लो, ऐसा नहीं है। ये पाप किया है मैंने तो मुझे प्रायश्चित करना चाहिए। पाप करने वाला यदि पाप हो जाता है, साधु वैसे पाप तो करता नहीं है, कि साधु बना है पाप छोड़ने के लिए, परंतु किसी ऐसी घटना में पाप हो जाए जो वह नहीं चाह रहा था, फिर भी उसको करना पड़ गया, ऐसी अवस्था में उसे कहा यदि कर लिया है तो पाप से डरो, यदि पाप से डरोगे तो दोबारा पाप करने का विचार मन में नहीं आएगा। तो वद्य भीरु, पाप से भीरु होना चाहिए। और कैसा होना चाहिए साधु, सूत्रार्थ विशारदा, सूत्रों के अर्थ को जानने वाला होना चाहिए, सूत्रों के अर्थ को जानने वाला होना चाहिए। और चौथा बताया उन्होंने असड भावम, असड भावो, असड का अर्थ क्या है, सठता कहते हैं ना, सठता, ये सठ है, सठ का अर्थ क्या है, मूर्ख, सठ का अर्थ क्या है, मायाचारी वाला, असठ का अर्थ है मायाचारी से रहित भावों वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मन में कुछ और वचन में कुछ और, क्रिया कुछ और कर रहे हैं। यदि ऐसा होगा तो समाज के बीच में साधु की विश्वसनीयता खत्म हो जाएगी। तो समाज की विश्वसनीयता साधु के प्रति जितने दिन रहेगी, साधु समाज में उतने दिन तक पूजनीय बना रहेगा। और जिस समय समाज के बीच में साधु की साधुता, साधु की विश्वसनीयता खत्म हो गई, उसी क्षण समाज उसे पूजना बंद कर देगा। हर व्यक्ति पापी हो या पुण्यात्मा हो, हमें और आपको अपनी बात नहीं बताएगा, मगर साधु के पास जाकर के सारी बात बता देगा। क्यों, उसको विश्वास है इससे मुझे कुछ नया रास्ता मिलेगा और मेरी बात कहीं और प्रचार प्रसार नहीं होगी, क्योंकि साधु गुप्त होते हैं, गुप्त ने
हर किसी के शिष्य की बात को गोपनीय रखते हैं, इसलिए गुरु कहे जाते हैं कि हर किसी की बात को ग्रहण कर लेते हैं, किसी से कहते नहीं कि तुम्हारी बात मैंने सुन ली तो मैंने किसी और को कह दिया। तो वो कहेगा भाई साहब मैंने आपको बताया कि आप गोपनीय रखेंगे, आपने किसी और को बता दिया, फिर आपको बताने का फायदा क्या। तो साधु जो होता है वो गुरु इसलिए कहा जाता है कि वह दूसरों के गुणों को और दोषों को अपने अंदर, मैंने गुणों को ग्रहण कर लेता है, दोषों को सुनता है, मत किसी से दूसरे के दोषों को नहीं कहता है, इसलिए वो गुरु कहलाता है। तो असठ का अर्थ होता है मायाचारी के भावों से रहित होना चाहिए। और चौथा पांचवा बताया इन्होंने संवेगा विधि। संवेगा विधि, संवेग इत्यादि जो है, संवेग यति, संवेग का अर्थ होता है वैराग्य, वैरागी होना चाहिए। साधु वैरागी होना चाहिए, वैराग के मार्ग पर अग्रसर होना चाहिए, उसके अंदर वैराग्य भरा हुआ हो, ऐसा होना चाहिए साधु। ऐसा साधु देशांतर में परम नियदम विहरमाणो, दूसरी जगह नियत स्थान पर विहार करते हुए जा सकता है। विरहमान का अर्थ क्या है? विहार करते हुए। यहाँ मान शब्द लगा है ना, इंत और मान, वर्तमान कालिक कृदंत, इंत और मान में से यहाँ मान लगा हुआ है, विहार करते हुए। नियतम सदा, जो साधु होता है सदा विहार करते हुए अपने वैराग्य की उत्पत्ति पर कारण बना रहता है ना, उसका वैराग्य बना रहता है। सूत्रों के अर्थ को जानेगा तो उसने जो पढ़ा हुआ है उसके आधार पर अपना परिमार्जन करता रहेगा। धर्म का प्रिय है तो धर्म करता रहेगा, पाप से उसको डर लगता है तो पाप नहीं करेगा, और मायाचारी से दूर रहेगा तो लोगों की विश्वसनीयता बना रहेगी। तो जिस भी क्षेत्र में जाएगा साधु, यदि ये चार गुण उसके अंदर हैं तो वैराग्य तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ऐसा साधु विहार करते हुए धर्म की प्रभावना ही करता है, अप्रभावना नहीं करता। यदि उसके पास ये चार गुण हैं तो वो धर्म की प्रभावना ही करेगा, अप्रभावना कभी भी धर्म की नहीं करेगा। तो यहां पर अपन ने देखा कि किस प्रकार से साधु में गुण होने चाहिए। अब ये वाले जो गुण हैं उसके अंदर आ जाने से साधु कैसा हो जाएगा? संविग्धरे, संविग्धरे, संविग्धरे पासीय, संविग्धरे पासीय, पिय धम्मदरे, पिय धम्मदरे, अवज्य भीरुदरे, अवज्य भीरुदरे, स्वयमपि, 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 प्रियथिर धर्मो, प्रियथिर धर्मो, साधु विहरंतो होदि, साहु साधु विहरंतो होदि। देखिए, संविग्धरे पासीय, पिय धम्मदरे, अवज्य भीरुदरे, स्वयं पियथिर धर्मो धम्मो, साधु विहरंतो होदि। ऐसा साधु जिसके पाप से डर लगता हो, धर्म प्रिय हो और शास्त्रों के अर्थ को जानने वाला हो, मायाचारी से दूर हो, ऐसा साधु, साधु विहरंतो, विहार करते हुए, विहार करते हुए, विहार करने वाला साधु, साधु होता है। क्या क्या होता है? विहार करने वाला साधु होता है। क्या क्या होता है? संविग्धरे, यहां तरफ और तमक प्रत्यय आएंगे। गुड, बेटर, बेस्ट, आप इंग्लिश में देखते हैं ना, गुड, बेटर और बेस्ट। गुड से अच्छा बेटर और बेटर से अच्छा बेस्ट होता है। उसी प्रकार से संस्कृत में और प्राकृत में तर और तमक प्रत्यय होते हैं। तर और तमक, अच्छा, बहुत अच्छा, सबसे अच्छा। क्या? अच्छा, बहुत अच्छा, सबसे अच्छा। जैसे बहुत सारे व्यक्तियों में से 10 व्यक्तियों को आप निकालोगे, बहुत अच्छे लोग हैं, और उन 10 में से भी एक को निकालोगे सबसे अच्छा है,
उसी प्रकार से यहाँ पर तरप और तमप प्रत्यय आए हुए हैं। यहाँ तरप प्रत्यय लगा है। संविग्ध तर, संवेग यानी वैराग्य की वृद्धि करने वाला होता है। जैसे पहले उसके अंदर जो वैराग्य उत्पन्न हुआ था, अब उससे अच्छा वैराग्य उत्पन्न होगा। कब? जब वो विहार करता रहेगा। आगे बताया पासीय, पासीय दृष्टा देखने वाला होगा। दृष्टा पासी का अर्थ है यहाँ पर पश्य धातु को दृष्ट धातु को संस्कृत में भी पश्य आदेश होता है और प्राकृत में भी दृष्ट धातु को देखने अर्थ में पश्य आदेश हो जाता है। इसका पासीय बना किसमें? ता प्रत्यय, कत प्रत्यय लगता है संस्कृत में भूतकालिक कृदंत के लिए। अपन यहाँ भी भूतकालिक कृदंत में देखा था, तो यहाँ भी वो प्रत्यय लगा हुआ है, आ प्रत्यय लगा है। आ जो प्रत्यय था ना, आ ई, ये प्रत्यय जो लगे थे भूतकालिक कृदंत में, वो देखता हुआ। वैराग्य को अधिक वैराग्य वाला, दृष्टा देखता हुआ। प्रिय धर्म तरे, धर्म को और अच्छा प्रिय बनाने वाला। अवध्य भीरु तरे, अवध्य भीरु तरे, वध्य करते हैं पाप था, अवध्य, अवध्य ने पाप से रहित और भीरु यानी पाप से डरने वाला और बनेगा। स्वयमपि, स्वयं भी, प्रिय धर्म, प्रिय स्थिर धर्म, अपने प्रिय धर्म में स्थिर हो जाता है। ऐसा साधु विहार करते समय होता है। जो साधु विहार करेगा तो उसके वैराग्य में वृद्धि ही होगी। वह जो प्रिय धर्म दीक्षा लेते समय जो उसको जितना प्रिय धर्म था, विहार करते समय और दृढ़ता आ जाएगी उस धर्म में। ठीक है ना? जो पाप से वो पहले डरता था, अब वह पाप से और अधिक डरने लग जाएगा। तो पाप नहीं करेगा, पुण्य करेगा और धर्म में स्थिर हो जाएगा। कौन? विहार करता हुआ साधु। चर्या छुयाय तर्ण, चर्या छुहा या तणहा, सीदम उन्नम च भाविदम होदी, सेज्जावि, सेज्जावि अपरिबद्धा, सेज्जावि अपरिबद्धा, विहर विहरणेनाधि आसिया होदी, विहरणेनाधि आसिया होदी। चर्या छुराय तणहा, सीदम ऊर्णम च भाविदम होदी, सेज्जावि सेज्जावि अपरिबद्धा, विहरणेनाधि आसिया होदी। यहाँ पर कह रहे हैं देशांतर में जो विहार करता है, एक देश से दूसरे देश में जाता है, अनेक देशों में विहार करने से चर्या क्या हो रही है? चर्या, चर्या का अर्थ होता है भोजन में जाता है ना जब साधु आखिरी लेकर के, उसको चर्या कहते हैं। जैन साधु की चर्या होती है। चर्या का अर्थ होता है कि साधु जब भोजन करने के लिए जाता है उसे चर्या कहते हैं। क्षुधा, क्षुधा परिसेद। तृष्णा का क्षुधा यानी भूख, तृष्णा का अर्थ तृषा, तृषा का अर्थ होता प्यास। शीत सर्दी, उष्ण गर्मी, भाविदम होदी भावों से सहन करता हुआ है। जब साधु एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगा, आज अपने यहाँ पर कोई साधु आए और शाम को ही उन्होंने विहार कर दिया। अब बताइए, अचानक विहार कर दिया और दूसरे समाज में पहुंचेंगे तो वहां क्या व्यवस्था होगी? आनंद फानंद में वो समाज वाले जो उनके यहाँ पर व्यवस्था होगी वो कर देंगे। यदि उनके यहाँ खिड़की नहीं हुई और सर्दी का मौसम हुआ तो शीत परिस्थिति उनको सहन करना पड़ेगा। गर्मी हुई, व्यवस्था नहीं हो पा रही नीचे बेसमेंट में, तो छत में सोएंगे, गर्मी भी लग सकती है, ऐसी व्यवस्था नहीं हो पा रही है। साधु अचानक सुबह सुबह विहार करते हुए कहीं आ गया, शुद्ध भोजन की व्यवस्था नहीं हुई, उस दिन उपवास हो जाएगा, पानी की नसीब नहीं होगा। तो क्या है? अनियत विहार करने से चर्या में क्षुधा यानी भूख प्यास शीत उष्ण इत्यादि परिसर सहन करने की शक्ति उत्पन्न होती है।
अनियत विहार। वरना एक स्थान पे यदि साधु रहेगा तो पक्का ही पता है कि भाई इतने चौके लगे हुए हैं, कल उसके चौके में जाना, परसों उसके चौके में जाना है, तो धीरे धीरे जहां आखिरी में नहीं जाना है, चौके लगे हैं तो मिल नहीं है। तो बिहार करेगा तो पक्का पता है कि कल किसके यहाँ जाना है, या कल कहाँ पर जाएंगे, कहाँ उनको आखिरी मिलेगी, कहाँ उनकी नवदा भक्ति होगी, कुछ नहीं पता। अगला गांव है भी नहीं है, ये भी नहीं पता कि हम बिहार करते हुए आहार के टाइम कहाँ पहुंचेंगे, ये भी नहीं पता। तो विहार करते हुए चर्या, क्षुधा, तृषा, शीत, उष्ण इत्यादि जो परिचय होते हैं उनको सहन करने की शक्ति आती है। और सेज्जा, सैया, सेज्जा करते क्या है, सैया, अपरिबद्धा, ममत्व से रहित होता है। यानी जहां जिस स्थान पर रहता है उस स्थान पर ममत्व का त्याग करके रहता है। एक जगह आप यदि किसी होटल में या धर्मशाला में रहने के लिए जाते हैं तो बताइए, एक दिन रहने से क्या धर्मशाला आपकी हो गई? नहीं होती ना। जैसे हम मानते हैं कि एक दिन यहाँ रहते हैं, धर्मशाला हमारी नहीं है, परंतु यदि हम उस धर्मशाला में साल भर रह लो, आप साल भर रहने के बाद आपके मन में भाव आए इतने दिनों से रहे, इसमें व्यवस्था नहीं करी, तुरंत मैनेजर से कहो भाई साहब व्यवस्था क्यों नहीं कर रहे हो, इतने दिनों से मैं कह रहा हूं, आपका है क्या जो इतने अधिकार से कह रहे हैं? अपन इतने दिनों से रहे तो ममत्व भाव पैदा हो गया उस स्थान की ओर। अब ममत्व भाव पैदा हो गया तो हम ऑर्डर चलाने लगे, आदेश देने लगे। तो साधु जब एक दिन दो दिन किसी स्थान पर रहता है तो अपरिबद्धा यानी ममत्व भाव से रहित होता है। सेज्जा करते सैया, सेज्जा करते वसती, जहां रहने का स्थान होता है वह, उसमें ममत्व भाव नहीं होता। कैसे? विहरणेन, तृतीया एक वचन, विहार करने से, अधिवासिता होदी, अधिवासिता का अर्थ है अपनी आत्मा में वास करने वाला होता है। जो साधु विहार करने से क्या होता है, अपनी आत्मा में निवास करने वाला बन जाता है। जो साधु विहार करते हुए, विचरण करते हुए रहता है वह अपनी आत्मा में आने में ज्यादा देर उसको नहीं लगती। क्यों नहीं लगती? ममत्व भाव छूट गया। क्रोध किस पे करें? जो व्यक्ति स्थायी हो उसके पे क्रोध करें। आज इसने गलती की, पता चला तो क्रोध करेंगे। हम आगे बढ़ गए तो आगे दूसरे लोग मिले, अब क्रोध किस पे करें? नए व्यक्ति पर तो कोई क्रोध हो नहीं सकता। मान किस पे दिखाएं? जो हमारे साथ रह रहा हो उस पे तो हम मान दिखा सकते हैं। अब जो नया व्यक्ति आया उसको क्या दिखाएंगे हम? किस व्यक्ति से छल कपट करें जो हमें जानता ही नहीं, जो हमसे संपर्क में आया ही नहीं है? पहली बार किसी से मिलोगे और छल कपट कर लोगे, दोबारा मिल पाओगे? नहीं ना। तो साधु पहली बार मिला और पहली बार में विश्वसनीयता खत्म हो जाएगी तो श्रावक साधु पर विश्वास कैसे करेगा? विश्वास नहीं कर पाएगा। इसलिए साधुता पर विश्वास करने के लिए असड भाव, मायाचारी से रहित भाव, तो विहार करते हुए साधु के सारे गुण आ जाते हैं। और जो साधु एक स्थान पर ही रहता है उसमें ममत्व भाव, लोभ भाव, मायाचारी, मान कसाय, लोभ कसाय इत्यादि दुर्गुण आ जाते हैं, दोष आ जाते हैं। इसलिए साधु को विहार करना चाहिए। शरीर से ममत्व भाव छोड़ने के लिए विहार करना चाहिए। भले ही कुछ स्थान तक जाए मगर चलना जरूर चाहिए। आज अपन लोगों ने चलना छोड़ दिया तो शरीर अस्वस्थ हो गया, साधु चलना छोड़ देगा तो वो भी अस्वस्थ हो जाएगा। आखिर मानो ही तो साधु, उसका भी तो शरीर है। विहार करने से जहां क्षुधा, तृषा, शीत, उष्ण इत्यादि परिचय सहन करने की शक्ति बढ़ती है वहीं शरीर भी स्वस्थ रहता है। एक और गाथा अब कल करेंगे अपन, आज टाइम भी हो गया आपका। तो अपन ने आज देखा कि साधु को विहार करना बहुत आवश्यक है। साधु यदि विहार नहीं करेगा तो उसमें दोष आ जाएंगे, गुण नहीं आएंगे। और गुणों को बचाए रखने के लिए उसे हमेशा विहार करते रहना चाहिए चतुर्मास को छोड़कर।
चतुर्मास से बिहार मत करा देना कि महाराज कहा है बिहार करो। चतुर्मास को छोड़ करके विहार करते रहना चाहिए। चले हाथ जोड़ ले जिनवाणी स्तुति के लिए। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तू लोक। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणालय सो पावे सुख चैन। देव बजू अरिहंत को गुरु सेवा निर्गंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। नौवा नमो काल।